क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं लेकिन फिर भी कमरे में मौजूद हर इंसान उस पर ध्यान देता है। लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और कभी कभी बिना समझे ही उसके हिसाब से चलने लगते हैं। सवाल ये है, वो ऐसा क्या करता है जो बाकी लोग नहीं करते। सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जोर जोर से बोलकर लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो चुप रहकर भी लोगों के दिमाग पर असर डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी की उन टेक्निक्स के बारे में जिनसे आप बिना बोले भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं। इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। टेक्निक 1, साइलेंस की पावर। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल होता है, लेकिन असली सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान कम बोलता है उसकी हर बात ज्यादा वजनदार लगती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर समय बोलता रहता है तो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर वही इंसान लंबे समय तक चुप रहे और फिर सिर्फ एक लाइन बोले तो पूरा कमरा उसकी तरफ देखने लगता है। इसका कारण है ह्यूमन ब्रेन। हमारा दिमाग हमेशा रेयर चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए जब कोई इंसान कम बोलता है तो लोग ऑटोमेटिकली उसे मिस्टीरियस और पावरफुल समझने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से लीडर्स, सीईओज और पावरफुल लोग कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है। टेक्निक 2, आई कांटेक्ट कंट्रोल। अब दूसरी टेक्निक जो शायद सबसे पावरफुल है, आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते समय सीधे उसकी आंखों में देखते हो तो सामने वाला इंसान आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट समझता है। लेकिन सोचते हैं कि कंट्रोल सिर्फ शब्दों से होता है, लेकिन असल में कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज स्टेंट। बेकार की नर्वस मूवमेंट्स बंद करो, जैसे बार बार हाथ हिलाना या जल्दी जल्दी बोलना। जब आप काम रहते हो तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली आपको लीडर की तरह देखने लगता है। टेक्निक 4, जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल रहता है तो लोग उसकी वैल्यू कम करने लगते हैं, लेकिन जब कोई इंसान हर समय अवेलेबल नहीं होता तो लोग उसे और ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत करो, हर जगह हमेशा मौजूद मत रहो। थोड़ा डिस्टेंस और मिस्ट्री बनाए रखो ताकि लोग सोचें ये इंसान अलग है। और जब लोग ऐसा सोचने लगते हैं तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। टेक्निक 5, इमोशनल मिरर। अब आखिरी टेक्निक जो लोगों के दिमाग पर सीधा या बिहेवियर को सप्ली कॉपी करना। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी थोड़ा धीरे बोलो, अगर वो काम है तो आप भी काम रहो। जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाले का ब्रेन आपको अपने जैसा समझने लगता है और इंसान हमेशा अपने जैसे लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए पावर का गलत इस्तेमाल करना नहीं। डार्क साइकोलॉजी का असली मतलब है लोगों को समझना, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। अगर आप इन टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो लोग आपको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि आपकी प्रेजेंस ही उनकी अटेंशन खींच लेगी, और यही असली पावर है। टेक्निक 6, स्लो मूवमेंट स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी नोटिस किया है जो लोग बहुत पावरफुल होते हैं वो जल्दी जल्दी नहीं चलते, वो आराम से चलते हैं, धीरे बोलते हैं और हर काम में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दिखता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है तो हमारा ब्रेन उसे नर्वस या लो स्टेटस मानता है, लेकिन जब देखते हो तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए कई बार लोग खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी ही बातों में उलझ जाते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस।